जापान में भूकंप के शक्तिशाली झटके, सुनामी का अलर्ट भी जारी। जापान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता को देखते हुए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूकंप के बाद जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण में सुदूर आइलैंड्स पर सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। ओगासावारा द्वीप पर 3.3 इंच की सुनामी आने की आशंका जताई गई। मिनी मून को कितना जानते हैं आप? इस महीने के अंत में धरती को एक और चांद मिलने जा रहा है। इस दूसरे चांद को मिनी मून नाम दिया गया है। ये 29 सितंबर से 25 नवंबर तक धरती की ऑर्बिट में एक चक्कर लगाएगा, यानी करीब 2 महीने तक ये मिनी मून दिखेगा। ये मिनी मून एस्टेरॉयड 2024 PT5 है। ये चांद की तरह ही दिखेगा। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किए 200 रुपये से कम के प्लान। वोडाफोन आइडिया ने 200 रुपये से कम के नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, जिनकी वैधता 15 से लेकर 26 दिनों की है। इनमें यूजर्स को डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्लान 99 रुपये, 155 रुपये, 179 रुपये और 189 रुपये में आते हैं। क्रमशः 15 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 26 दिन की वैधता रहती है। प्याज की महंगाई से जल्द मिलेगी राहत। सरकार की ओर से प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार ने बफर स्टॉक को अब बाजार में उतारने की बात कही है और पूरे देश में 35 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्याज बेचने की बात की है। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में भंडार से प्याज निकल रहा। प्याज के बाद अब चढ़े टमाटर के दाम। प्याज के बाद अब टमाटर के दाम चढ़ गए हैं। 15 दिन पहले टमाटर की कीमत खुदरा बाजारों में 60 रुपए थी, जो अब 80 रुपए हो गई। इसका मुख्य कारण अधिक वर्षा और उत्पादन में कमी आना है। साथ ही बारिश बाढ़ के चलते उत्पादक अपनी उपज को बेचने के लिए मंडियों में समय पर नहीं ला पा रहे हैं। अमीर लड़कियों को प्रेग्नेंट करने पर 5 लाख का इनाम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक विज्ञापन में यह दावा किया गया है कि अमीर लड़कियों को प्रेग्नेंट करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं एक युवक ने इस ऑफर को सच मानकर रुपये पाने की चाह रखी तो वह खुद के हजारों रुपये गंवा दिए। पीड़ित ने पुलिस में ठगी की शिकायत की है। योगी सरकार दिवाली से पहले करेगी DA में बढ़ोतरी और बोनस की घोषणा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए दिवाली से पहले महंगाई भत्ते DA में वृद्धि और बोनस की घोषणा करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक DA में 4% की वृद्धि की संभावना है, जिससे 15 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और 8 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान होगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति से दानापुर के बीच दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 6 ट्रिप पर स्पेशल ट्रेन दौड़ेगी। तिरुपति मंदिर का हुआ शुद्धिकरण। पुजारी बोले, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का सोमवार को शुद्धिकरण किया गया। इसके लिए 4 घंटे का शांति होमम पंचगव्य प्रोक्षण अनुष्ठान चला। मंदिर के मुख्य पुजारियों ने कहा, अब सब कुछ शुद्ध हो गया है। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर उठाया सवाल। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में बीफ मिलने की खबरें पूरे देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब सपा की सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि मथुरा वृंदावन के प्रसाद में भी मिलावट होती है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसानों को सस्ती दर पर मिलेगी खाद। सरकार ने रबी फसल सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश PNK फर्टिलाइजर्स पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी NBS दरें तय करने के उद्देश्य से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके लिए सरकार लगभग 2,447 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध होगी।